हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 30 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास 29 तक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ की क्लास प्रोवाइड किए गए हैं इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है और किया गया है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% क्वेश्चन आपका इसी मेथड से आपके ध्वस्त हो जाएंगे और आपकी नज़रों के सामने कब आपके क्वेश्चन आपका देखते ही ध्वस्त हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। 95% क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप नए छात्र हैं और कभी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी डेडिकेशन और आपके माइंड अगर कंसंट्रेट रहेंगे क्लास पर, मैथ आपको 100% समझ में आएगा। कहीं पर से कोई आपको दिक्कत नहीं होना है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग पेन पेपर आप ले करके बैठेंगे, जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। मैथ के अंतर्गत आप पेन पेपर ले करके बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे। साथियों, आज के सेशन का कटअप 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप कार्यालय परिचारी के अंतर्गत ऑन एवरेज जो हमारी टीम के थ्रू कटअप आपका डिसाइडेड है। इस सेशन में अलग अलग सेशन का अलग अलग कटअप आपका डिसाइड होता है आपके क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए। तो आज के सेशन के 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं। बाकी जो ऑलरेडी कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास जुड़े हुए हैं, आपको कम से कम इसमें 25 प्लस आपको सही करना है। जो आपका एग्जाम का कटअप है ये 18 से आपका 20, अगर ये सेट आपका पेपर एग्जाम में रहता है फाइनल, तो 18 से 20 अगर आप सही कर दीजिएगा तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम 25 प्लस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। पहले आप इसको बनाएंगे। देखिए, हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कस्बा है। कस्बा कहने का मतलब है कि ग्रामीण और जो आपका शहरी क्षेत्र होता है यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो बीच का शहर होता है इसे कहा जाता है कस्बा। तो एक कस्बे की जो आपका जनसंख्या है यह आपका 2,00,000 आपका 24,300 आपका 75 है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 4% की आपकी वृद्धि होती है। 4% की वृद्धि पहले ईयर जब आपका होगा तो ये आपका 104 हो जाएगा और यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में आपका 100 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 100 आपका 4 होगा और बटे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा आपका 2 बार होता है, यानी 2 वर्ष तक लगातार इसमें 4% की आपकी वृद्धि होती है। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बताइए आप कितना से मैं काट दूं? 25 से अगर इसको आप काटेंगे, 25 चौके आपका 100 होगा और 25 से इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 8,975 बार में ये आपका कटेगा। 8,900 आपका 75 बार में ये आपका कटेगा। इसको एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, कितना बार में पुनः आपका कटना चाहिए। लास्ट में आपका 5 है तो ये आपका 25 से आपका बिल्कुल कटेगा। फिर अगर काटेंगे तो 25 चौके आपका 100, यहाँ पर काटेंगे तो आपका 25 तिरिक आपका 75 हो जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 फिर आप यहाँ पर आप 9 बार में लगा देंगे तो 359 बार में आपका कटेगा। उसके बाद अगर आप और इसको काटना चाहेंगे तो बिल्कुल आपका कटेगा। बताइए मैं कितना से इसको काट दूं? लगता है 4 से आपका कट जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए, अगर 4 से इसको काटेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पर आपका 4 दूना आपका 8 बचेगा, कितना 2, तो आपका 4 छक आपका 24, 26 बार में कटेगा। और यहाँ से भी इसको आप काटेंगे तो ये आपके 26 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 359 गुना 26 गुना आप 26 कर लेंगे। क्या इतना आप कर पाएंगे? बिल्कुल आप यहाँ पर कर पाएंगे, कहीं पर से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको एक बार अवश्य गुना कर लेंगे। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
देखिए मैथ जब पढ़ते हैं तो आप एकदम पूरी तरीका से माइंड कंसंट्रेट रखेंगे और कहीं पर आप एक निश्चित जगह पर बैठ जाएंगे, पेन पेपर लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाते चलेंगे। एकदम आपको रिलैक्स होकर के आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए 3 और आपका 9 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर आपका 3 या 9 से आपका विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या आपका 9 से आपका विभाज्य होगा। साथियों आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 4 और 9 आपका 13, 13 एक 14, 14 में 4 को अगर जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 18। तो 18 देखिए आपका 9 से आपका विभाजित है ना, इसका मतलब ये पूरा संख्या आपका 9 से विभाजित होगा। हमें वो बताना है जो आपका 9 से विभाजित नहीं है। अगला चेक करेंगे 7 7 आपका 14, 14 में 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 6 आपका 20 और 3 आपका 23, 23 और 5 आपका कितना हो जाएगा 23 और 5 आपका हो जाएगा 28। कहीं गलत हुआ है क्या? देखिए 7 7 आपका 14, 14 में अगर आप यहाँ पर 8 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 25 और 2 आपका 27, यानी जो आपका यहाँ पर 27 है ये साथियों आपका यहाँ पर 9 से आपका विभाजित हो जाएगा 27, इसलिए आपका पूरा संख्या आपका 27 से आपका विभाजित होगा। हमें वो बताना है जो आपका विभाजित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 आपका 8 हो जाएगा, 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 5 आपका 15, 15 और 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 18। क्लियर है? मेरा गला जो बार बार फंस जा रहा है यही सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है। यहाँ पर देखिए आपका 18 हो जाएगा और ये जो 18 है ये भी आपका किसी आपका 9 से आपका विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है, इसको चेक करिए। देखिए 4 और 5 आपका 9, 9 3 12, 12 में अगर आप 9 को जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 21। क्या 21 आपका 9 से आपका विभाजित होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। ये पूरा संख्या भी आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 9 से विभाजिता का नियम कहता है सभी संख्याओं के अंकों का जो आपका योग है ये आपका दोस्तों आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ये विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, फटाफट आप आंसर करते चलेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया है तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी कभी विषम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? आपका एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप 25 का आप स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि टोटल 25 आपको संख्या का निकालना है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 आपका 5। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 625, क्योंकि आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 600 आपका 25 हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए काफी सारे छात्रों का बिल्कुल आंसर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक बार आपका 8%, एक बार आपका 12% बढ़ती है, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या 15,000 आपकी 600 आपका 25 पाई गई है, तो यहाँ पर आप 15,625 आप लिखेंगे। कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपका 8% की वृद्धि हो जाती है। 8% वृद्धि कहने का मतलब है कि 100 आपका 8 होगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12% की वृद्धि हो जाती है। 12% वृद्धि कहने का मतलब है कि 100 आपका 12 और बट्टे में आपका यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष में आपका 22% घट जाती है। 22% घट जाने का मतलब हुआ कि अब आपके पास 78% बचेगा और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। फटाफट आप तेजी से इसको काट लीजिए। 25 से इसको काटेंगे, 25 जो कि आपका 100 होगा,
25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में आपका कट जाएगा, लगाइए अंदाज। ये आपका 600 आपका 25 बार में आपका कट जाएगा, 625 बार में आपका कट जाएगा। फिर से काटिए 25 से, 25 चौके आपका 100, 4 टाइम्स में आपका कटेगा। और इसको आप काटेंगे तो दोस्तों आपका 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है। फिर आप 25 से इसको काटेंगे 100 को, ये आपका 4 टाइम्स में आपका कटेगा। 4 से 108 को काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा आपका, 4 सत्ते 28, 27 बार में कटेगा क्या, बिल्कुल 27 बार में ही आपका कटेगा। अगला आप लोग काटिए इसको, देखिए 4 से इसको अगर आप ऊपर काटेंगे तो आपका 4 दूना आपका 8, 8 तीन 11, यानी 3 बचेगा। और आपका 4 8 आपका 32, यानी 28 हो जाएगा। और देखिए 4 से काटिए आप 28 को, 4 सत्ते आपका 28, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा और स्पीड आएगा, क्योंकि 2 घंटे में टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका पेपर में दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन आपका मैथ का ही आपका रहेगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से टाइम मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखिए 27 गुना 4 गुना 78 आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 14,700 आपका 42, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी कक्षा में, कहा जा रहा है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी कक्षा यानी कक्षा 10 के, मतलब कक्षा 10वीं के कुछ स्टूडेंट है। कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के जो आपके 64 विद्यार्थी है, ये कहा जा रहा है कि दोस्तों आपके भाग लेते हैं। कहीं पर क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है और उसमें कक्षा 10th के टोटल जो आपके 64 स्टूडेंट के द्वारा उसमें जो है भाग लिया जाता है उस कॉम्पिटिटिव में। और इसमें कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कहा जा रहा है 16 अधिक है, तो कहा जा रहा है कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले, कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कुल विद्यार्थी तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका 64 है, हमें ये नहीं पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए लड़कों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ पर बॉय और आप टोटल स्टूडेंट का आप यहाँ पर आसानी से आप रेशियो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जो आपकी लड़कियों की संख्या है ये लड़कों से आपका 16 अधिक है। अगर आप यहाँ पर बॉय को अगर आप एक्स मान लेते हैं तो गर्ल्स आपका कितना हो जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या चूंकि लड़कों से 16 आपका अधिक है तो x प्लस आपका 16 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि आपका टोटल कितना स्टूडेंट के द्वारा भाग लिया जाता है, तो आप कहेंगे 64 स्टूडेंट के द्वारा भाग लिया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x प्लस आपका x और फिर प्लस आपका यहाँ पर 16, और इस तरह से ओवरऑल अगर किया जाए तो आपका हो जाएगा टोटल आपका 64 स्टूडेंट के द्वारा भाग लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप जोड़ लीजिए, इसको आपका 2x हो जाएगा और 16 जाकर के उस पर अगर आप घटा दीजिएगा तो 8 6 14 यानी 48 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 48 को काट लेंगे, 24 दूना 48 यानी आपका x इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 आपका 4, यानी आपने यहाँ पर निकाल लिया है x का वैल्यू। और x हम लोगों ने क्या माना था, लड़कों की संख्या, यानी आपने लड़कों की संख्या का मान निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या तो लड़का आपका कितना है, टोटल आपका 24 है। उसके बाद कहा जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ, तो कुल विद्यार्थी आपका कितना है, तो आपका यहाँ पर दिया गया 64, तो 24 और 64 का अनुपात निकाल लीजिए। 8 से काटेंगे, 8 3 आपका 24, 8 से काटेंगे 8 8 आपका 64, यानी कि आपका 3:8, 3:8, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 3:8 क्लियर है क्या, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होती है। मतलब एक कोई व्यक्ति है, अगर ये 222 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो इनको दोस्तों 48 रुपया की हानि हो जाता है। तो इस कहा जा रहा है कि समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा इसका क्रयमूल कितना है, क्योंकि आप प्रॉफिट निकालिए या फिर आप लॉस निकालिए, आपको हमेशा चाहिए क्रयमूल, क्योंकि क्रयमूल पर ही आपका निकाला जाता है, जो अब तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है। साथियों अगर आप ये कहते हैं कि 100 रुपया में हमने एक वस्तु को बेचा
और मुझे 20 रुपया का हानि हो गया। अगर आप ये कहते हैं 100 रुपया में एक वस्तु को हमने बेचा और मुझे 20 रुपया का हानि हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने खरीदा होगा 120 में। कितना में आपने खरीदा होगा? 120 में। क्योंकि किसी वस्तु को आप 120 में खरीद करके अगर आप 100 रुपया में बेचेंगे तभी तो आपको 20 का लॉस आपको हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपया में बेचा जा रहा है और आपको 48 का क्या हो गया, आपको यहाँ पर घाटा हो गया, मतलब आपको यहाँ पर हानि हो गई। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 222 को और आप 48 को जोड़ देंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी तुरंत आपने पढ़ा है, एक वस्तु को आप बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि 20 का मुझे हानि हो गया, इसका मतलब वस्तु को आपने खरीदा कितना में था? 120 में। क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और जो आपका हानि है इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको निकालना है सीपी। तो सीपी आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 आपका 22 और प्लस इसमें आप 48 को आप जोड़ लीजिएगा। तो आपका 8 दू 10 का आपका 0, 1 बचेगा, 4 दू 6 और 1 आपका 7 और यहाँ पर आपका 2, यानी 200 आपका 70 आ जाएगा। वस्तु को आपने खरीदा है 270 में और आप बेच रहे हैं 222 में, तभी तो आपको 48 का आपको हानि हो जा रहा है। अब हमें निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कहता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना का हो रहा है दोस्तों? तो आप कह रहे हैं 48 का हानि हो रहा है। 48 का हानि हो रहा है तो 48 को आप ऊपर रखेंगे और 48 ऊपर रखेंगे और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 आपका 70 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए जीरो से आपका ये जीरो आपका कट जाएगा। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा। देखिए 3 नमा आपका 27, 3 से काटेंगे तो आपका 3 एकम 3, 3 छक आपका 18, यानी आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 160 बटे में आपका 9 हो जाएगा। क्या आप इसको पूर्णांक में ले आ पाएंगे? बिल्कुल आप इसको पूर्णांक में ले आएंगे। यहाँ पर आपका 160 आपको दिया गया है, आप इसको गुना कर लेंगे, 9 दूना 18 नहीं लगेगा, 9 एकम आप 9 करेंगे तो 9 7 आपका 16, यानी 7 आएगा 1 0, 9 सती आपका 63, यानी 63 आपका आ गया है। शेष आपका 3 बच जाएगा, यानी 17.3 बटा आपका यहाँ पर 9 कहीं पर दिया गया है ऐसा ऑप्शन जरा चेक कीजिए, नहीं दिया गया है क्या? तो आप इसको काट सकते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं। अगर इसको यहाँ पर मैं काट लूँ, हालांकि 17 पूर्णांक में आपका आएगा ही आएगा, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर नहीं दिया गया है क्या? लेकिन देना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखिए जो आपने शेष यहाँ पर लाया है ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आपका 7 होगा, जो काफी बड़ी यहाँ पर आपका त्रुटि हुई है। यहाँ पर देखिए आपका त्रुटि है, यहाँ पर जो आपका शेष बचेगा यहाँ पर कितना बच जाएगा साथियों? आपका 7 बचेगा। शेष आपका 7 बचेगा ना, 70 में से 63 को घटाएंगे तो ऊपर आपका 7 और नीचे में आपका 9 हो जाएगा, यानी 17.7 बटे आपका 9। 17.7 बटे 9 पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले आप इस पे ट्राई करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमित और रोहन की औसत मासिक आय आपको दिया गया 5050 है, और कहा जा रहा है कि रोहन और अनुज की औसत मासिक आय दिया गया आपका 6250 रुपया है, और फिर कहा जा रहा है कि अमित और अनुज की औसत मासिक आय दिया गया आपका यहाँ पर 5200 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि अमित की मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे और कंप्लीट आज आपका नोट्स का क्लास आपका है, तो आप अच्छे तरीका से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नहीं बल्कि आज आपका मिक्सलेनियस है, इसलिए आपको 18 से 20 क्वेश्चन आज आपको सही करना आपका कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन में पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे क्लास को आप रोक करके। तो जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए अगर आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि अमित को और यहाँ पर आपका रोहन को और एक कोई कैंडिडेट है अनुज, इन तीनों को आप क्या कीजिए कि आप किसी कोड में आप इसको मान लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। कैसे? तो जरा आप गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे एक कोई कैंडिडेट है अमित, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको अमित, और अमित को चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, जहाँ अमित रहेगा वहां पर एक्स का आप यूज कीजिएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद एक कोई कैंडिडेट है आपका रोहन, रोहन की अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें तो रोहन को भी आप कुछ मान लीजिए, जैसे रोहन को हम लोग यहाँ पर वाई मान लेते हैं। उसके बाद एक कोई कैंडिडेट है आपका अनुज, जैसे यहाँ पर इनके बारे में अगर देखा जाए तो चलिए इनको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, आपका जेड है, एक्स वाई आपने जेड मान लिया।
जहां पर एक्स लिखेंगे आपको अमित समझना है, वाई लिखेंगे आपको रोहन समझना है, जेड लिखेंगे आपको अनुज समझना है। चलिए आइए अब देखते हैं। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अमित और रोहन की औसत जो आपका मासिक आय है यह आपका कितना है, आपका 50 दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका अमित और आपका रोहन मतलब x प्लस वाई, क्योंकि इसके नाम के लिए हमने कोड कर दिया है उसको लिखेंगे। अब इसका देखिए औसत आपको कितना दिया गया है 50। अब औसत को अगर आप योग में चेंज करेंगे तो जितना संख्याओं का औसत होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका योग निकल जाता है। तो इसमें आपको साथियों क्या करना है कि 50 जो आपको 50 दिया गया है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका योग निकल जाएगा। योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10,000 आपका 100 आपका आ जाएगा, 10,000 आपका 100 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोहन और अनुज की जो औसत आय है ये आपको दिया गया 6200 आपका 50। तो रोहन को आपने क्या माना है, आपने वाई माना है। उसके बाद आपने अनुज को क्या माना है, अच्छा रोहन आपका वाई हो गया एक्स वाई, फिर आपका वाई, उसके बाद अनुज आपका क्या है तो आपका जेड है। उसके बाद इन दोनों को अगर आप यहाँ पर योग के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर 6200 आपका 50 में 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एवरेज तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12,500 होगा क्या, बिल्कुल 12,000 आपका 500 होना चाहिए और होगा ही आपका 12,500 आपका। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमित और अनुज की जो औसत मासिक आय है ये आपका 5200 है। अमित को आपने क्या माना है, तो आपने माना है यहाँ पर एक्स, और आपने यहाँ पर अमित और फिर आपका क्या है अनुज है आपका, इसको आपने अनुज को कितना माना है, आपने यहाँ पर जेड माना है तो यहाँ पर आप जेड लिख देंगे, हो गया ना। उसके बाद इन दोनों का फिर आपको कितना कहा जा रहा है, आपका 5200 आपको दिया गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपका एवरेज दिया गया है और हमें योग निकालना है, क्योंकि जैसे आप एक्स प्लस जेड करते हैं तो आपका यहाँ पर योग हो जाता है। 5200 का डबल आपका क्या हो जाएगा, जरा निकालिए तो 5200 का डबल आपका कितना होना चाहिए, जरा फटाफट आप बताएंगे। मुझे लगता है कि 5200 का अगर डबल करेंगे तो सबसे पहले तो आपका 10,000 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 200 यानी 400, यानी 10,000 आपका 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फटाफट 10,000 आप 400 लिख देंगे। साथियों अब हमें पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमित की मासिक आय क्या है, मतलब अमित यानी बोले तो हम लोग किसको निकालना है, एक्स का मान निकालना है। आइए जरा हम लोग इसको अब देखते हैं। देखिए आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को अब आप जोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका लेफ्ट साइड आपका क्या है, एक्स प्लस आपका वाई प्लस आपका यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, वाई प्लस आपका जेड, एक्स प्लस वाई हो गया। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस आपका जेड, उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स प्लस आपका जेड, यानी एक्स और प्लस आपका हो जाएगा जेड। राइट साइड आप अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर 10,100, 12,500 और यहाँ पर आपको दिया गया 10,400। इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, जरा आप जोड़ करके मुझे बताइए। ये आपका 33,000 होगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 33 आपका हजार हो जाएगा, यानी राइट साइड आपने यहाँ पर 33,000 ले आया है। अब यहाँ पर देखिए आपका x, अगर x को जोड़ेंगे 2x होगा, y के साथ जुटेगा तो 2y होगा, z के साथ जुटेंगे तो आपका 2z होगा। मतलब आपका प्लस में सब रहेगा 2x प्लस 2y प्लस आपका 2z। और दोस्तों ऐसा लिखने के पहले आप यहाँ पर क्या करिए, एक स्टेप हटा करके आप डायरेक्ट इसको क्या करिए, 2 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई प्लस आपका z होगा और इक्वल में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 33 आपका हजार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 33,000 लिख देंगे। अब 2 से आप सभी लोग इस 33,000 को काट लीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस आपका z, और 33,000 को अगर आप 2 से काट देंगे तो 16,000 आपका 500 होगा, क्योंकि 16 दूना 32 और 500 और 500 आपका 1,000, तो 32 एक आपका 33,000 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 16,000 आपका 500 आ गया। x प्लस वाई प्लस आपका z इक्वल टू, हमें यहाँ पर बताना है अमित का कितना है, और अमित को आपने क्या माना है, x आपने माना है। तो यहाँ पर ऐसा करिए, x का हमें मान निकालना है तो y प्लस z का यहाँ पर आप मान रख दीजिए। y प्लस z आपका देखिए दूसरे नंबर पर आपको दिया गया है और ये 12,000 आपका 500 दिया गया है। तो y प्लस जेड के जगह पर जब आप 12,500 को रखेंगे तो ये बराबर के उस पार जाकर के आपका घट जाएगा, यानी 16,000 आपका 500 में से। तो आप मुझे ये बताइए 16,500 में से अगर आप 12,500 को घटाएंगे तो आपका कितना होगा, आपका 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 4,000 बचेगा।
और ये किसके लिए कहलाएगा, एक्स के लिए। तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो कोई छात्र अगर ऑप्शन नंबर बी ला पाए हैं तो बिल्कुल आपकी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का जरा आंसर बताइए आप सभी लोग, आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। आंसर करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक किताब का अंकित मूल्य दिया गया आपका 800 रुपया है। कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 600 आपका 12 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट कहा जा रहा है कि आपका 10% है तो दूसरा छूट क्या होगा, जरा आप ये बता दीजिए। आइए जरा सॉल्व करते हैं हम सभी लोग, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। साथियों किसी कोई आपका बुक है, इसका कीमत है आपका 800 रुपया। इसमें कहा जा रहा है कि पहली जो छूट आपको दिया गया है ये आपका 10% का दिया गया है। जब आपको 10% का छूट दिया गया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 100 में आपका 10% का छूट दिया गया है, नीचे में आप 100 लगा सकते हैं। इससे अच्छा यही होगा कि 10% अगर आपको छूट दिया गया है तो आप 100 में से अगर 10 को घटाएंगे तो आपका कितना वो ले लेगा, आपका 90% ले लेगा। तो आप 90 को ऊपर रखिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक और कोई इसको छूट मिला है, जो छूट हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका चूंकि 100% इसका शुरुआती मूल्य रहा होगा, इसमें से कोई आपका छूट दिया गया पता नहीं है, मान लेते हैं x% का इनको छूट मिला होगा, और उस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। और इस प्रतिशत को हटाने के बाद नीचे में आपका 100 होगा, और इतना कम होने के बाद कहा जा रहा है कि उस वस्तु यानी उस बुक का जो मूल्य है ये आपका 600 आपका 12 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु का मूल्य आपका 800 रुपया था, इसमें आपका एक बार आपका 10% का छूट मिला, एक कोई और छूट दिया गया है जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन वो छूट भी शामिल करने के बाद इस वस्तु को 612 रुपया में कोई व्यक्ति अगर खरीद रहा है तो दूसरा छूट इनका क्या रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए जरा सॉल्व करिए इसको और बताइए आप सभी लोग आंसर आपका क्या होगा। देखिए 00 से आपका 00 आपका कटेगा, 10 से आपका 10 आपका कटेगा, क्लियर है। अब और काटिए, कटेगा आपका। देखिए अगर इसको आप 2 से काटेंगे तो आपका 2 पचे आपका 10 होगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके आपका 8 होगा, और कटेगा तो आप इसको काट ही लो तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अगर इसको यहाँ पर मैं काटना चाहूँ 9 से तो ये आपका 600 आपका 12 कट जाएगा, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर आपका कटता है। 9 से अगर काटेंगे आप सभी लोग तो आपका 9 पचे 45, 9 छक आपका 54 हो जाएगा। अच्छा 9 छक 54 अगर आप यहाँ लगा देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 7, क्योंकि 54 में 7 अगर जोड़ेंगे तो आपका 71 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और 61 यानी 7 बच रहा है। उसके बाद आपका कितना बार में लगेगा, तो 9 8 आपका 72 यानी आपका 68 बार में यहाँ पर आपका लग जाएगा। और कटेगा तो काट लीजिए, 4 से काटिए तो कट जाएगा। देखिए 4 एकम आपका 4, 2 आपका बचेगा, और आपका कितना हो जाएगा, 4 सते आपका 28, मतलब 17 बार में आपका कट गया। अब इसको आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, क्रॉस में गुना कर लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 है, गुना करेंगे तो आपका 100 माइनस एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर 5 इंटू आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी 17 पचे आपका 85 हो जाएगा, क्लियर है। अब माइनस एक्स इधर रख लीजिए और 100 को उस पर ले जाएंगे तो 85 में घटेगा, माइनस आपका 15 होगा, ये माइनस से माइनस कटेगा तो x इक्वल टू आपका 15%, यानी दूसरा वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 15%। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से बनाइए, रिलैक्स होकर के बनाइए, सभी क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 120 की दर से कहा जा रहा है कि 2 वस्तु को बेचा जाता है, मतलब 120 रुपया में 2 अलग अलग वस्तु को बेचा जाता है। पहले वस्तु को 120 रुपया में बेचा गया है, दूसरा वस्तु को पुनः 120 रुपया में आपका बेचा गया है। वही कहा जा रहा है कि 120 रुपया की दर से 2 वस्तु को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ होता है, फिर कहा जा रहा है कि दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो कहा जा रहा है कि कुल लाभ या इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, जरा ये बताइए। आइए साथियों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले किसी वस्तु को यहाँ पर जो बेचा जा रहा है, यहाँ पर आप ऐसा करिए कि पहले बार 120 रुपया में वस्तु को जो बेचा जा रहा है, इसका हम लोग निकालते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि क्रय मूल्य आपका समान है। हो सकता है कि इन दोनों वस्तु कोई अलग अलग भी वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन उस दोनों वस्तु को जो आपका बेचा जा रहा है 120 रुपया में ही बेचा जा रहा है। और इस पर कहा जा रहा है कि एक पर
उनको जो है 25% का लाभ हुआ, और एक पर कहा जा रहा है कि 25% की आपकी क्या हो गई आपकी हानि हो गई। तो आइए जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वस्तु को 120 रुपया में जो है आपका बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं कि वस्तु को 120 रुपया में आपका बेचा जा रहा है, और आप कहते हैं कि 25% का क्या हो गया आपको लाभ हो गया। आप जब ये कहते हैं कि 25% का लाभ हो गया, इसका मतलब वस्तु को आपने कितना में बेचा है 125 में, क्योंकि 25% लाभ कहने का मतलब है 125। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को 120 में बेचा गया है, आप कह रहे हैं वस्तु को 125 में बेचा गया है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना आप सेलिंग प्राइस से कर दीजिएगा। जब तुलना कर दिए, बाकी आप जो भी निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ या हानि की जब भी बात होगी, लाभ क्या है या हानि क्या होगा, तो वहां पर 100% हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर आपका सीपी निकल जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 दूना 10, 5 चौके आपका 20, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 चौका 16 का 6, 1 बचेगा, 4 दूना 8 1 9। यानी पहला वस्तु जिसको कि उन्होंने 120 रुपया में बेचा है, वो दोस्तों आपका कितना में खरीदा होगा, 96 में खरीदा होगा उनके द्वारा। और इसी वस्तु पर क्या कहा जा रहा है, इनको 25% का क्या हुआ है आपका प्रॉफिट हो गया है। क्लियर है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आइए दूसरा केस में। अब पुनः क्या कहा जा रहा है कि इसी वस्तु को फिर से एक बार कहा जा रहा है कि वस्तु को 120 रुपया में बेचा जाता है। दूसरा वस्तु को, एक वस्तु का तो आपने निकाल लिया, 120 में बेचा जा रहा है, तो 25% का अगर लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को उन्होंने कितना में खरीदा था, 96 में खरीदा था। अब अगला अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि एक पर उनको 25% की हानि हुई है। मतलब एक और वस्तु है जिसको कि उन्होंने 120 में बेचा है, इस पर इनको कितना का हानि हो गया है, 25% की हानि हो गई है। अगर आप ये कहते हैं कि 25% की मुझे हानि हुई है, तो निश्चित तौर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने 75% में बेचा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 120 में बेचा है, आप कह रहे हैं कि 75 में बेचा है, तो यानी विक्रय मूल्य हो गया आपका। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए, और जो निकालना है गुना, तो यहाँ पर भी हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे, 25 तरीका आपका 75, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, एक आपका 0 होगा, यानी यहाँ पर आपका सीपी दूसरा वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी आपका 160 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कुल लाभ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल लाभ या कुल हानि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल लाभ या कुल हानि क्या होगा। तो दोस्तों जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा, वस्तु को जो आपका बेचा गया है, टोटल इसका एसपी कितना होगा। एक वस्तु को बेचा गया था 120 रुपया में, फिर एक वस्तु को बेचा गया था 120 रुपया में, तो टोटल जो आपका विक्रय मूल्य हुआ ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240 हो जाएगा। टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपका 240 हो गया। और टोटल आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब कहेंगे टोटल क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल लाभ या कुल हानि क्या है, मतलब दोनों वस्तु को मर्ज करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका सीपी कितना हो जाएगा, एक तो आपने यहाँ पर 96 में खरीदा है, और एक आपने जो है यहाँ पर 160 में खरीदा है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160 और 96 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, जोड़िए तो थोड़ा आप लोग, 256 आपका हो जाएगा, 200 आपका 56 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका 200 आपका 56 हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप खरीदेंगे 256 में और बेचेंगे यहाँ पर आप 240 में, तो क्या होगा आपको, आप कहेंगे हानि होगा। क्या होगा, आपको हानि होगा। कितना का हानि होगा जरा आप मुझे बताइए। तो 256 में से आप 240 को आप घटा लीजिए, 256 में से 240 को घटा लीजिएगा तो ये आपका 16 होगा। यानी कितना का आपको हानि हो जाएगा, आपको 16 का हानि हो जाएगा। तो देखिए 16 का हानि, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो बिल्कुल आपको केवल सोचना है, अगर आप सोच पा रहे हैं या फिर आप 3 से 4 बार अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ दिया तो 50% आपका कॉन्सेप्ट उसी से आपका क्लियर हो जाता है। और बाकी अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें कहा जा रहा है कि 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो कहा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब दोस्तों याद करिए आप सभी लोग, मैंने आपको बताया है
पैसा को हमेशा ऊपर रखना है। पैसा को कहाँ रखना है? हमेशा ऊपर रखना है। तो पहला केस में कहा जा रहा है आपका सीपी, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल को 30 में 14 की दर से खरीदा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यानी आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहा जा रहा है यहाँ पर आपका 30 में, कहा जा रहा है कि आपका 14 की दर से खरीदे। तो 30 चूंकि आपका रुपया है तो रुपया को ऊपर रखेंगे और वस्तु को हम लोग नीचे रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने वस्तु को रख दिया। अब हमें कहा जा रहा है कि 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। अच्छा, बेच दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस होगा। बेच दिया तो आपका सेलिंग प्राइस होगा। और बेच दिया कैसे? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 रुपया में आपका 7 की दर से, तो रुपया को आप ऊपर रखेंगे। इसको काट लीजिए 2 से, आपका 15 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे आपका 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका, अब जानते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए ये आपका 7 से, ये आपका 7 भी आपका नीचे नीचे आपका कट जाएगा, क्योंकि आपका रेशियो में है तो नीचे नीचे आपका कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया? 15 अनुपात यहाँ पर आपका, यहाँ पर 15 अनुपात आपका यहाँ पर 20 आ गया। तो 15 क्या है? आपका क्रय मूल्य है, और आपका 20 क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। आप जरा मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप 15 में खरीदेंगे और आप 20 में अगर बेचेंगे तो आपको कितना का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 5 का लाभ होगा। और हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, आपने खरीदा है 15 में, तो आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काट लीजिए इसको आप सभी लोग, 5 से काटेंगे, 5 तिरिक 15, 3 से 100 में आप डिवाइड करेंगे, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9 पॉइंट, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 33 आपका 33%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कोई आपका वृद्धि ना हो। आपने पढ़ा था कि जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी को अपने खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, ताकि दोस्तों खर्च में किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका हो चुका है। चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के बाद कितना खर्च कम कर देना चाहिए जिससे किसी भी तरह का उसके जो है खर्च में या चीनी की मात्रा में परिवर्तन आपका ना हो। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ये आपका यहाँ पर चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है। तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई है। दोस्तों जो आपका वृद्धि किया जाता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और 25% वृद्धि कहने का मतलब क्या है? मतलब प्रति 100 में 25 का वृद्धि। तो आपका कितना हो जाएगा? 100 आपका 25 हो जाएगा। फिर से कहा जा रहा है कि 25% की वृद्धि की जाती है तो 25 को आप ऊपर रखेंगे और 25% वृद्धि हुआ है इसका मतलब 125 हो जाएगा। और इसको प्रतिशत में आप चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का हमारा उद्देश्य ये है यहाँ पर कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी सामान का अगर यूज कर रहा है तो वो अपने आप में आपका 100% होता है। चाहे ज्यादा करे कम करे या फिर आपका जो है जितना भी करे, कोई भी आपके फिक्स नंबर में वो अपने आप में हमेशा आपका 100% होता है। 25 से काट लेंगे, 25 पचे 125, 5 से काट लेंगे, 5 दूना आपका 10, 1 0, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लाए, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 110 रुपए के बिल पर कहा जा रहा है कि 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तब बिल को चुकाने के लिए देय कहा जा रहा है कि धन की शुद्ध राशि क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ आप लोग आंसर इसका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कहीं पर 100 आपका 10 रुपया की आपका बिल है, इसमें कहा जा रहा है कि आपका 10% और 5% की 2 क्रमागत यहाँ पर आपका छूट जो है इसमें आपका पेशकश की गई है। मतलब आपका 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है। पहले आपको 10% का छूट दिया तो आपका 90% आपसे ले लेगा। फिर आपको कहा जा रहा है 5% की छूट दिया है तो आपसे यहाँ पर 95% आपका ले लेगा। अब निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आपका शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। काटिए इसको आप सभी लोग। देखिए 00 से एक आपका 100 कटेगा। आप इसको अगर काटेंगे यहाँ पर तो 19 पच्चे आपका 95
और यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो आपका 25 चौके आपका 100, यानी यहाँ पर अगर 5 से काटेंगे तो आपका 25 चौके आपका 100, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 5 20। और यहाँ पर देखिए अगर आप गलत हो गया क्या, 5 दूना 10 गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, एक आपका 0। अब देखिए और कटेगा तो आप इसको बेहिचक आप इसको एकदम काट सकते हैं। बताइए ये आपका कितना से अब आपका कट जाएगा, फटाफट इसको काट करके आंसर लाएंगे आप सभी लोग। कितना से अब आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका 20 हो गया है। अब कटेगा या फिर आपका नहीं कटेगा, एक बार इसको आप फटाफट एक बार देख लीजिए इसको आप सभी लोग, कटेगा या फिर आपका नहीं कटेगा या फिर आपका गलत है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 100 आपका 10 रुपया कोई आपका बिल है, इसमें पहले आपका 10% की आपको छूट दिया गया है, तो 90% वो आपसे लेगा। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि 5% की आपको छूट मिला है, तो इसका मतलब अब आपसे वो 95% लेगा। प्रतिशत को हटाते जाइए, नीचे में आप 100 डालते जाइए, सॉल्व कीजिए तो इसको देखिए कितना आ रहा है आपका। यहाँ से देखिए ऊपर से 00 अगर काटिएगा तो ये आपका पूरा 100 कट जाएगा। अब 5 से अगर काटेंगे इसको तो ये आपका 19 बार में आपका कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 नंबर 45। 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, एक आपका यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक तो है। लेकिन आंसर आपका पॉइंट में यहाँ पर आपका देना चाहिए, लेकिन पॉइंट में यहाँ पर आपका आंसर नहीं है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ पर काट रहे हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो एक आपका 0 आना चाहिए। आंसर इसका एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखिए इस हिसाब से तो आपका पॉइंट में आपका आंसर आ जा रहा है। अप्रोक्स इसका कितना आंसर आएगा, एक बार आप सभी लोग इसको लगाइए और बताइए आपका कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका सोचने लायक आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में आ जा रहा है जबकि पूरा पूरा यहाँ पर आपका कटना चाहिए, और यहाँ पर आपका पूरा चूंकि आपका कट नहीं रहा है। तो आप ऐसा करिए कि 11 गुना आप 9 कर लीजिए, और फिर आप यहाँ पर 19 अगर गुना करके और इसमें अगर आप डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा। लगभग इसका जो आंसर आपका आएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो 11 गुना 9 करेंगे तो 11 नमा आपका 99 हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 19 गुना 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 71 हो जाएगा। 171 और बटे में आप यहाँ पर 20 करेंगे, इसको कीजिए तो देखिए आपका कितना आता है। अब देखिए 171 गुना अगर आप 11 कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1800 आपका 81 हो जाएगा, और बट्टे में आपका यहाँ पर 20 है, बट्टे में आपका 20 है, और 20 से इसमें अगर आप भाग लगाइएगा तो कितना बार में आपका लगेगा, कितना बार में लगेगा बताइए ज़रा। अगर आप लगाते हैं तो 20 नमा 180, यानी आपका 9 बार में आपका लगेगा। फिर आपका 20 चौके आपका 80, 4 बार में पॉइंट लग जाएगा, 0 डबल अंक 0 यहाँ पर आपका होगा, और 20 पच्चे आपका 100, यानी आपका 94.05 आपका आ रहा है। तो अप्रोक्स में इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो आपका 94.05 आएगा, और अप्रोक्स अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से बनाइए। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, और देखिए अगर आप रेगुलर मैथ को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, पेन पेपर आप ले करके बैठ रहे हैं, तो यकीनन कि आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपका हुआ होगा। बाकी किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट को उठाइए, क्वेश्चन आपका बनेगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 10,000 का 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ट्रिक से कहा जा रहा है कि 1,000 रुपया आप किसी को आप देते हैं, आप किसी को 1,000 रुपया देते हैं दोस्तों ब्याज पर, तो याद रखिएगा अपने आप में कितना होता है आपका 100%, कितना होता है 100%। तो यहाँ पर आप तुलना कर लेंगे। जरा आप मुझे ये बताओ, किसी को अगर आप 100 रुपया अगर आप देते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि 8% का हम आपसे ब्याज लेंगे, और ये ऐसा हम लोग जो है 4 वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 8% यानी प्रति वर्ष आपको दिया गया है, 1 वर्ष के लिए 8, तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 8 चौका आपका 32, तो 32 आपका केवल आपका क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका आपका मिश्रधन क्या होगा, तो 32 आपका ब्याज हो गया, तो मिश्रधन कैसे होगा, तो मूलधन में ही जब ब्याज को आप जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन कहलाएगा, और मूलधन अपने आप में हम लोगों ने कितना माना है 100 माना है, और यहाँ पर 32 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 आपका 32। यही तो हमें निकालना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा,
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 1300 आपका 20 आएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खैर ये तो आपका हो गया ये मेथड आपका। आप चाहो तो इसको आप बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें कहा जा रहा है कि इसका मिश्रण क्या होगा। सबसे पहले आप इसका ब्याज निकाल लीजिए। देखिए ब्याज का हमारा फॉर्मूला कहता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ पर 1000 दिया गया है। पी इंटू आर यानी आपको रेट 8% दिया गया है। समय आपको 4 वर्ष दिया गया है। नीचे में आप यहाँ पर 100 रखेंगे, 00 से आपका 00 कट जाएगा, गुना करेंगे 8 चौक 32, गुना यहाँ पर 10 हो जाएगा तो आपका 300 आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है। 320 आपका ब्याज हुआ। आपने लगाया कितना पैसा है 1000, तो 1000 में 320 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1320, जो कि आपका टोटल मूलधन आपका कहलाएगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं, अगर बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस अगर आप बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और प्रॉपर तरीका से आप बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन हो जाएंगे। बैच में कंप्लीट आपको फुल आपको तैयारी कराई जा रही है। करेंटली जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है इसका तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ नए पैटर्न को देखते हुए कंप्लीट आपको जो है बेस्ट गाइडेंस के साथ और कंप्लीट A to Z आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लास आपका रेगुलर चलता है। आप सभी लोग 9572483044 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इसके अंतर्गत मॉक टेस्ट यानी आपको फुल टेस्ट आपको रेगुलर आपका चलता है, जो आपको बैच में ही अवेलेबल कराया गया है। इसके लिए अलग से आपको फी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच में प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपका सेट प्रैक्टिस, साथ ही साथ जो भी आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है ये कंप्लीट आपको बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड पटना में चल रहे हैं जो आपका बेस्ट आपका संस्थान है, जहाँ से हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है। जो 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है जहाँ पर कंप्लीट आपको नोट्स A to Z आपका क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपका प्रोवाइड किया गया है। कार्यालय परिचारी का जहाँ जहाँ पर आपका बैच लॉन्च किया गया है इसका कंप्लीट A to Z आपको मटेरियल्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आपका डिस्कशन क्लास जो भी क्लास होता है इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, जिससे आप प्रॉपर तरीका से सही गाइडेंस में आप सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। फी 100 आपका 49 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको मिलेगा। इसमें आपका KGS प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक चक्षु और आपका अपकमिंग जो आपका 3 से 4 बुक आपका लॉन्च किया गया है ये भी कंप्लीट आपका शामिल हो चुका है। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद आप इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का 54वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए साथियों जैसे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है 50वां पद क्या होगा, और मैंने नाम ले लिया था 54वां का, है ना। चलिए 50वां पद आपको निकालना है। देखिए 50वां पद निकालना है तो इसका सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है A प्लस आपका 49D। A प्लस आपका 49D हो जाएगा। आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये कह देगा कि जरा 7वां पद बताइए आपका क्या होगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा A, और 7वां पद पूछा है तो इसमें आप एक को घटा दीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 6D। अगर 50वां पूछा है तो एक घटा दीजिएगा, आपका हो जाएगा 49D। अब A का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 3। A का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, यहाँ पर आप 3 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 49 गुना आपका D, यानी डिफरेंट आपका कितना का है सभी पद में, तो आप देखेंगे तो आपका 5 का आपका डिफरेंट है, आप यहाँ पर 5 रख देंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 3 प्लस आपका 9 25 45 का 5, 4 बचेगा, 4 गुना 5 करेंगे 20 और 4 आपका 24, यानी इसको अगर आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 200 आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा क्या, 200 आपका 48 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर फास्ट करेंगे साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है एक कस्बे की जनसंख्या दिया गया आपका 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और कहा जा रहा है कि महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है और ये क्वेश्चन बिल्कुल बनाने लायक है। बताइए आप सभी लोग आंसर आपका क्या होगा।
देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में, कहा जा रहा है कि वर्तमान में, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में महिलाओं की संख्या उस कस्बे में आपका कितना है, कैसे बनाओगे आप। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर जो आपका मेल है ये आपका एक्स है, मान लेते हैं कि मेल आपका एक्स है, तो आपका फीमेल वहाँ पर आपका कितना होगा, मतलब महिला वहाँ पर आपका कितना होगा, क्योंकि टोटल जनसंख्या आपको कहा जा रहा है कि 10,000 है। अगर एक आपको पता चल गया है कि वहाँ पर आपका मेल अगर एक्स है तो फीमेल आपका क्या होगा, टोटल आप 10,000 में से वहाँ से आप क्या करिए, एक्स को आप घटा लीजिए। टोटल 10,000 में से अगर आप मेल को घटा लीजिएगा तो शेष आपका फीमेल बचेगा। यही तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है। अब हमें कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि 5% की वृद्धि होती है पुरुष की जनसंख्या में। पुरुष में कितना का वृद्धि होता है, 5% का आपका वृद्धि होता है। थोड़ा सा ये लॉन्ग बन सकता है क्वेश्चन, हालांकि नहीं बनने देंगे ज़्यादा लंबा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो पुरुष में अगर 5% की वृद्धि होती है, मतलब एक्स माना है मैंने पुरुष, इसमें 5% की वृद्धि होगा तो 105 होगा और बटे में आपका यहाँ पर 100 होगा। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है साथियों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बराबर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि होती है महिलाओं की जनसंख्या में। मतलब महिला आपका कितना आया है, यहाँ पर आपका 10,000 माइनस आपका एक्स आया है। कितना आया है, 10,000 माइनस आपका एक्स आया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, बराबर नहीं कर सकते। इसलिए बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल जनसंख्या आपको दिया गया है 10,000, तो आप इसको प्लस करिए, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को मिला करके आपका 10,000 दिया गया है, तो आप यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर आप जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लस कर लूँ, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि फीमेल की जनसंख्या में आपका 10% की वृद्धि हुआ है। तो फीमेल आपका कितना है, टोटल आपका 10,000। अब इस 10,000 में कहा जा रहा है कि आपका 10% की आपका वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से कर लेना है, यहाँ पर 10% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब 110 और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि ये सभी कांड होने के बाद अब कहा जा रहा है कि जो आपका जनसंख्या हो जाता है ये आपका कितना हो जाता है, तो आपका 10,000 आपका यहाँ पर 800 हो जाता है। हमने ये क्वेश्चन में ऐसा आपका लिखा हुआ है कि इतना आपका हो जाता है। क्लियर है। जब आपका मेल में आपका 5% की वृद्धि होती है और फीमेल में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,000 आपकी 800 हो जाती है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका x का मान आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका x का मान आपका आ जाएगा। x का देखिए आपको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। इसको आप 5 से काट लेंगे, 5 दूना आपका 10 होगा, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, एक आपका 0। उसी तरह से यहाँ से आपका x0 से ये आपका x0 आपका कटेगा, इसको काट लीजिएगा आप सभी लोग। x का जो आपका वैल्यू यहाँ से आपका निकल के आएगा, x का वैल्यू लगभग आपका यहाँ से जो निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 4,000। चूँकि इसको मैंने ट्राई किया था, यहाँ पर जो आपका आएगा ये आपका 4,000 आपका आएगा। x का वैल्यू जो आपका आएगा ये आपका 4,000 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या आपका कितना होगा। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर महिला आपका कितना है, टोटल आपका फीमेल 10,000 माइनस आपका x है। तो इस आप 10,000 में से ध्यान रखिएगा कि महिला जो आपका यहाँ पर आएगा इस 10,000 में से आप पुरुष का संख्या आपका कितना आया है, यानी x का वैल्यू कितना आया है, तो आपका 4,000 है। 10,000 में से आप यहाँ पर 4,000 को आप घटा लीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,000। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिला 6,000। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि ये एक प्रकार का पूर्ण घन आपका बन जाए। जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा तेजी से। देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है 68,000 आपका 600 आपको दिया गया है, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को गुना किया जाए ताकि एक प्रकार का आपका पूर्ण घन आपका बन जाए। पूर्ण घन कहने का मतलब होता है आपका 3 का आपका पेयर आपका बनना चाहिए, आपका 3 का आपका पेयर बनना चाहिए। इसका मतलब होता है जैसे 2 का भी अगर आप पेयर बनाते हैं तो यानी आपका यहाँ पर 2 का आपका 3 के पेयर के रूप में आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे,
आपको दिया गया है यहाँ पर 68,000 आपका 600, 68,000 यहाँ पर आपका 600 दिया गया है। इसका पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए आप यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करेंगे। 2 तिया आपका 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 00। उसके बाद यहाँ पर पुनः आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 आपका 0, यानी 17,100 आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद पुनः आप यहाँ पर 2 से आप लगाएंगे। देखिए 2 अठी 16, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 सत्ती 14, 2 पचे आपका 10, यानी 85 75 आपका आ जाएगा। 85 आपका 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 5 से करेंगे। आप कहेंगे 3 से क्यों नहीं, तो अंकों का योग आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। जैसे 8 5 13, 13 5 आपका 17, 17 5 25, क्या आपका 3 से डिवाइड होगा 25? क्या नहीं, तो ये पूरा संख्या आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते आपका 35, 5 एकम 5, 5 पचे आपका 25, 1700 आपका 15 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर एक बार 5 से आप इसको लगाइए। 5 से लगाएंगे, 5 तिरिक 15, 2 बचेगा, 5 चौके आपका 20, 1 बचेगा, 5 तिरिक आपका 15। अब यहाँ पर आप 7 से लगा लीजिए। 7 से लगाएंगे, 7 चौके आपका 28, 17वां आपका 63, फिर आप 7 से लगाएंगे तो आपका 7 सत्ते आपका 49। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपका 2 इंटू 2 इंटू आपका 2, उसके बाद यहाँ पर आपका 7 इंटू आपका 7 इंटू आपका यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 इंटू आपका यहाँ पर 5। देखिए आपका 2 2 का पेयर बना, तो ये आपका कहलाएगा आपका घन। उसके बाद यहाँ पर आपका 7 का आपका 3 में पेयर बना, तो आपका ये कहलाएगा आपका घन। लेकिन क्या 5 का आपने 3 के रूप में पेयर बनाया? नहीं। इसमें क्या चाहिए हमें? 1 और 5 चाहिए, तब आपका 5 का आपका क्यूब आपका बन जाता। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों? आपका 5, तो 5 इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए ला पाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर कीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए तो इसका आप लोग आंसर करेंगे। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ए बी सी का औसत वजन जो है ये आपको दिया गया 58 आपका किलोग्राम है। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि ए और बी का औसत वजन आपका 44 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन आपका 51 किलोग्राम है, तो बी का वजन कहा जा रहा है कितना होगा, ये आपको बताना है। जरा ये देखते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम लोग यहाँ पर योग निकालेंगे क्योंकि आपका सिंगल आपको बी का आपको पूछा गया है, तो आप इसका योग निकाल लीजिए। और यहाँ पर क्या दिया गया? आपका औसत दिया गया आपको 58 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 58 जो है ये आपका क्या है मित्रों, तो आपका औसत है। इसको योग में चेंज करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना भी संख्याओं का औसत रहता है उतना ही संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए औसत में, तो उतना संख्याओं का आपका योग निकल जाता है। यहाँ पर देखिए 8 तिरिक 24 का 4, 2 बचेगा, 5 तिरिक 15 और 2 आपका 17, 100 आपका 74 आएगा। इसका योग 174 आएगा। फिर हमें कहा जा रहा है यहाँ पर ए और बी का जो औसत है ये आपका 44 है। मतलब ए और बी का औसत 44 है। ए प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बी को निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 44 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी का आपका योग निकलेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 88 आपका हो जाएगा। उसके बाद बी और सी का औसत आपको यहाँ पर दिया गया 51, मतलब बी और प्लस यहाँ पर आप सी कर दीजिए। इसका औसत आपको दिया गया है यहाँ पर 51, तो इसका आप क्या करेंगे, योग निकाल लीजिए। योग निकालने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 आपका 2, यानी ये आपने यहाँ पर कंप्लीटली आपने निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि बी का आपका वजन कितना है। तो बी का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पर क्या कीजिए, 174 को आप घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ए और आपका बी यानी ये आपका 2 व्यक्ति का आपका दिया गया है, और यहाँ पर क्या है कि तीनों का आपका औसत दिया गया है और यहाँ पर केवल आपका 2 का दिया गया है। तो 3 में से आप 2 को घटा लीजिए, तो 8 और 2 आपका 10 का आपका 0, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 100 आपका 90 हो जाएगा। 190 में से 100 आप 74 को यहाँ से आप घटा लीजिए,
घटा लीजिएगा आपका 6 होगा, फिर आपका यहाँ पर 1 होगा, यानी आपका 16 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका बी का वजन कहलाएगा 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक छात्र ने जितना प्रश्न सही किया उसका दोगुना प्रश्न गलत किया। यदि वह कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास करता है तो उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया, यह आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक छात्र ने जितना प्रश्न सही किया, कहा जा रहा है कि उसका दोगुना प्रश्न गलत किया। अगर यहाँ पर आप लोग मान लेते हैं उनके द्वारा सही अगर आपका x प्रश्न किया गया तो आपका गलत कितना होगा, आप कहेंगे चूंकि दोगुना गलत करता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि यदि वह कुल 48 प्रश्न हल करता है, यदि कुल 48 प्रश्न हल करता है तो वो सही भी किया है और आपका गलत भी किया है। तो यहाँ पर टोटल 48 प्रश्न हल करता है, x आपका सही है और आपका 2x आपका गलत है, और ऐसे इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 48 के आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और आपका 1 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू आपका यहाँ पर 48 होगा। 3 से काटेंगे 16 त्रिक 48, यानी x इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 16। x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 16। हमें कहा जा रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया या सही हल किया। तो x हमने क्या माना था सही, तो x का वैल्यू कितना आया है 16। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कितने प्रश्नों को सही हल उन्होंने किया, तो 16 प्रश्नों को उन्होंने सही हल किया। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है। घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाती है, ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ए बी फॉर्मूला कहता है आपका a प्लस बी प्लस आपका a इंटू आपका b अपॉन आपका यहाँ से आपका 100 हो जाता है। किनको किनको याद है ये फॉर्मूला, ज़रा बताओ। अब देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि घड़ी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% की वृद्धि की जाती है तो आपका प्लस आपका 30 होगा, यानी 30% की वृद्धि की जाती है तो प्लस आपका 30 होगा। कहा जा रहा है उसके बाद फिर आपका 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट दी जाती है तो माइनस में आपका 10 होगा। फिर फॉर्मूला में हमारा यहाँ कहता है प्लस, लेकिन जब आप एक ए चूंकि आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और बी आपका निगेटिव है, क्योंकि बी का मान 10 आपका कम हो रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ पर आप माइनस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 इंटू 10 अपॉन आपका 100। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 से काटेंगे तो आपका 10 बार में आपका कटेगा, 10 से काटेंगे ये आपका 3 बार में कटेगा। उसके बाद आपका 30 हो जाएगा, माइनस 10 और 3 आपका 13 हो जाएगा। देखिए 30 में से 13 को अगर आप घटा दीजिएगा तो आपका 17 आ जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न है, जरा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, जरा बताइए। इसको बनाने के लिए काफ़ी मैंने बेहतर से आपको ट्रिक बताया है। 15 बट्टे यहाँ पर आपका 16 दिया गया है, सबको पहले आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपका 24 बट्टे आपको यहाँ पर 25 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका 34 बट्टे आपका यहाँ पर 35 आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया 19 बट्टा आपको यहाँ पर 20 दिया गया है। दोस्तों बिल्कुल आपको याद होगा, मैंने मेथड ही आपको ऐसा बताया है, किसी भी क्वेश्चन को आप देखते ही आप ध्वस्त कर देंगे, और कब आपका ध्वस्त हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर अंतर को आप चेक करो। अगर अंतर आपका सभी में अगर आपका सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा और जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा। क्लियर है? यहाँ पर इन सभी में एक एक का आपको अंतर दिया गया है ना, एक एक का आपको अंतर दिया गया है ना, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका बड़ा कहलाएगा। अंश बड़ा किसका है, 34 आपका सबसे बड़ा है अंश आपका, तो 34 बट्टे आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया।
आप इसको भाग लगाते रहेंगे, पता चलेगा 5 से 10 मिनट आपका निकल जाएगा। इस कारण से आप याद रखेंगे जब भी कभी डिफरेंट आपका सेम हो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा कहलाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है आपका 90 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल आपने पढ़ लिया है, निकालते रहना। 90 का ऐसे अगर आप वर्गमूल इसका निकालिएगा तो आप याद रखना कि 90 का जो आपका वर्गमूल आएगा यह आपका 9.48 आपका आता है, आपका लगभग में इतना ही आपका आएगा। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है 9 आपका यहाँ पर 48 आपका आता है। आप इसको निकाल लेना। 9.48 आपका किसके बीच में है, क्योंकि प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसके बीच में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। 9 और 10 के आपका बीच में है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात आपका 2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8% 8 और आपका 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात आपका 8:5 हो जाता है। तो संख्या बताएं। बताइए आप लोग संख्या आपका क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कोई आपका दो संख्या है, यह आपका 3 अनुपात आपका 2 में दिया गया है। इन दोनों से कहा जा रहा है कि 8 और आपका 6 को आपका घटाया जाता है। तो रेशियो में किसी भी संख्या से आप किसी भी, यानी आप याद रखना कि रेशियो में, यानी जब भी कोई राशि आपका रेशियो में रहता है किसी भी निश्चित राशि को आप उसमें घटा नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 3 अनुपात जो आपको 2 दिया गया है इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 3x अपॉन यहाँ पर आप 2x कर सकते हैं। इसमें आप x लगा दीजिए और अनुपात है तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। अब पहली संख्या में 8 घटाया गया है तो आप 8 घटा दीजिए। दूसरी संख्या में 6 घटाया गया है, आप 6 घटा दो। उसके बाद कहा जा रहा है कि इतना करने के बाद ये जो आपका संख्या है ये 8 अनुपात आपका 5 में हो जाता है, यानी 8/5 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्रॉस में गुना कर लेंगे साथियों, तो आपका क्रॉस में गुना करेंगे 8 दूना आपका यहाँ पर 16x होगा, माइनस 8 छक आपका 48 हो जाएगा, बराबर करेंगे 5 तरीक आपका यहाँ पर आपका 15x होगा, माइनस 8 पचे आपका यहाँ पर 40 होगा। अब देखिए 15x को इस पार ला करके माइनस करेंगे x हो जाएगा और 48 उस पार जा करके प्लस हो जाएगा, यानी आपका 8 बच जाएगा, घट जाएगा प्लस होकर के 8 इसका राइट आंसर आ गया है। मतलब x का वैल्यू आपने 8 लाया है। हमें क्या पूछा जा रहा है, संख्या क्या होगा। तो संख्या आपने ये जो दिया हुआ है आपका 3 अनुपात आपका 2, इसको आपने क्या माना है, एक को आपने माना है 3x और दूसरा को आपने यहाँ पर माना है 2x। तो यहाँ पर आपका 3 × x का वैल्यू रखेंगे तो 8 तरीक आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आप दूसरा में भी 8 को पुट करेंगे तो आपका 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, यानी 24 और आपका 16 आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा ये आपको बतानी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जब भी कभी n विषम संख्याओं का माध्य पूछा जाता है तो याद रखना इसका आंसर आपका n होता है। अगर 10 विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर आपको 10 का पूछा गया है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका n होता है। क्लियर है क्या। अगर आपको ये कहा जाता है कि प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। जितना संख्याओं का पूछा जाता है वही आपका माध्य हो जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली 10 विषम संख्याओं का या पहली विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला आपका n होता है, डायरेक्ट आप n लिख लीजिएगा। क्लियर है क्या। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 742 को कहा जा रहा है 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर 2 हिस्सों में कितनी राशि आएगी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका 742 को 2 अनुपात में बांटना है। इसमें अनुपात है आपका पहला आपका 5 और दूसरा अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है 9, यानी पहला अनुपात 5 है और दूसरा आपका 9 है। और कितना को बांटना है, तो 742 को। कितना को बांटना है, 742 को आपको यहाँ पर बांटना है। 742 आपको टोटल राशि दिया गया है
और इधर अगर हम लोग जोड़ते हैं टोटल राशि तो 5 और आपका यहाँ पर 9 आपका 14 हो जा रहा है। हमें निकालना है कि कितने के रूप में इसको बांटा गया है। तो पहला को मिला है 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला का निकलेगा। जो निकालना है उसको क्या करेंगे दोस्तों, आप गुना कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 14 से इसको काटिए, बताइए आपका कितना बार में आपका कट रहा है। 14 से कटाएंगे तो 14 पचे आपका 70 और 14 तिया आपका 42, 53 बार में कटेगा। 53 गुना आप 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 200 आपका 65 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 53 गुना 9 करेंगे तो आपका 477 आपका आ जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 265 477, 265 477, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ये आपको बताना है। जरा आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न आपका सबसे बड़ी है। सबसे पहले आप डिफरेंट चेक करिए, यहाँ पर देखिए कितना का आपका डिफरेंट है 13 का। यहाँ पर आपका कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट है आपका 16 का। यहाँ पर डिफरेंट है आपका 7 का। यहाँ पर डिफरेंट है आपका 10 का। डिफरेंट आपका सेम है क्या, नहीं, तो आपका ये रूल आपका लागू नहीं होगा। ऐसे केस में आपको क्रॉस में गुना करके आपको चेक करना है। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्रॉस से आप गुना कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करो कि एक बार आप लिख लो। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बट्टा आपका 16, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बट्टे आपका 20, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बट्टे 18, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 बट्टे आपका 12। क्लियर है। अब फटाफट इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए। देखिए 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 16 चौके आपका यहाँ पर 64 होगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तरीक आपका 60 होगा। निकालना है सबसे बड़ी कौन है, तो 60 वाला काट दीजिए, ये आपका छोटा हो गया। 20 गुना 1 करेंगे तो आपका 20 होगा। 8 गुना 4 करेंगे, 8 चौके आपका 32 होगा। तो यहाँ पर 20 वाला काट दीजिए क्योंकि हमें निकालना है बड़ा वाला, तो छोटा वाला को मैंने काट दिया क्योंकि हमारा 32 आ चुका है। अब देखिए 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना आपका 40 होगा। और यहाँ पर 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके आपका 48 होगा। यहाँ पर 40 ही हुआ तो ये भी छोटा हो जाएगा, काट दीजिए। तो आपका बड़ा बार बार कौन आ रहा है, आपका 4/20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/20, यही आपका बड़ा होगा। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं 100% आपका बनेगा, और बन जा रहा है तो क्लास को आप स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, अगर आप बन रहा है तो मतलब स्किप करने का मतलब क्लास छोड़ के नहीं जाना है, 2-3 बार आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। लीजिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि जब भी कभी विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जाता है तो याद रखना इसका आंसर होता है आपका n। जितना संख्याओं का पूछा जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका क्या होगा। दोस्तों जब भी आप कहीं पर 10,000 की राशि आपने इन्वेस्ट किया, अपने आप में कितना होता है 100%। आपने 10,000 कहीं पर दिया तो ये अपने आप में कितना होगा 100% होगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा 100 से तुलना। और आप मुझे ये बताओ कि 12% की दर से किसी को आप 5 वर्ष के लिए अगर आप रुपया दे रहे तो ब्याज कितना हो जाएगा 12×5 आपका 60। तो यहाँ पर आप 60 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 00 से आपका 00 आपका कटेगा, यहाँ पर आपका 60 पे आपका 00 और आपका ऐड हो जाएगा, यानी 6 पर आपका 000। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न कहा जा रहा है x इक्वल टू आपका 2 + √5, y इक्वल टू आपका 2 - √5, तो x² + y² का मान क्या होगा ये आपको बतानी है। आइए जरा देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है x² + y² का मान क्या होगा। साथियों आप सभी लोगों को पता होगा x² + y² का फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका हमारा फॉर्मूला कहता है आपका a + b का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस आपका y का होल स्क्वायर माइनस आपका 2x आपका y, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसको किसको याद है, बिल्कुल आपको याद होगा।
आप देखिए x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू है 2 प्लस रूट 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 प्लस आपका हो जाएगा रूट 5, फिर आपका प्लस डालेंगे y का मान कितना है आपका 2 माइनस रूट वाई, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस आपका रूट आपका मतलब आपका 5 हो जाएगा। इस पर आपको स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर करना है, माइनस 2 इंटू आपका एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आपका कितना है तो 2 प्लस आपका यहाँ पर रूट आपका 5, फिर आप गुना करेंगे y का मान है हमारा 2 माइनस आपका रूट 5। दोस्तों आप इसको ब्रैकेट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में रूट 5 कट जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, माइनस करेंगे 2 लगाएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए इसको अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट अलग अलग कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस आपका b पर ही आपका सेट हो रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का आपका यहाँ पर स्क्वायर आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर जरा गौर करना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर ऊपर में, यानी 4 माइनस आपका 2 आपका इंटू यहाँ पर देखिए आपका 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 होगा, 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा, और यहाँ जो आप माइनस देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, और यहाँ पर देखिए जरा गौर करिएगा, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये इसका आपने यहाँ पर स्क्वायर किया था 2 और 2 इसका स्क्वायर था, तो ये आपका 4 चौक आपका कितना हो जाएगा आपका 16, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 16 होगा, यहाँ पर जो आपने लिखा है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर आप 16 डालेंगे और यहाँ पर भी आपका 16 होगा। तो ये चलिए आपका पॉजिटिव में आपका 2 हो गया, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए ज़रा ध्यान से, इस पूरा को यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ख़त्म करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीका से यहाँ पर आपको चीज़ें आपको समझ आए। यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर सबसे पहले आपका 4 है, सबसे पहले आप इसको यहाँ से खत्म कीजिए, यहाँ पर पहले खत्म कीजिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका जुटेगा तो 4 होगा, स्क्वायर है तो 4 चौके आपका 16 माइनस, अब देखिए आपका 2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट कीजिए, इसको भी आप ब्रैकेट कीजिए, 2 आपका गुना में है, देखिए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, बीच में आपका गुना है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और फिर आपका रूट 5 का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा 16, उसके बाद आपका माइनस 2 इंटू आपका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 होगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, यानी आप कह सकते हैं कि माइनस हमारे पास 1 आपका बचा हुआ है। अब देखिए 16 माइनस 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो प्लस आपका 2 होगा, 16 और 2 आपका कितना हो जाएगा 18, यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई कहा जा रहा है 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा देखते हैं क्या कह रहा है। जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाए तो हम लोग यहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, और ए बी फॉर्मूला हमारा कहता है ए प्लस आपका बी प्लस आपका यहाँ पर ए इंटू बी अपॉन आपका 100 होता है, ये हमारा ए बी फॉर्मूला कहता है। तो जरा गौर करिएगा, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो जब 40% बढ़ा दी जाएगी तो प्लस 40, फिर 20% कम कर दी जाती है तो माइनस आपका 20, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि 40 गुना यहाँ पर आपको 20 करना है, बटे में आप 100 करेंगे, 20 से काटेंगे 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे 8 टाइम्स में आपका कटेगा, फिर आपका 40 और यहाँ पर आपका 20 और आपका 8 कितना हो जाएगा माइनस आपका 28। अब बताओ यहाँ पर 40 में से 18 घटा दोगे कितना हो जाएगा, तो प्लस आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 12, और प्लस 12 ये बताता है कि आपका बढ़ जाएगा, यानी आपका वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी। फिर से जरा जोड़ दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी, और इसके कहा जा रहा है कि मूल अंकित मूल्य के
20% ज्यादा पर बेच दे तो अजीत का लाभ क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें का या से लग जाता है वो आपका हर कहलाता है, वो आपका हर कहलाता है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के किस में आपका लगा, अंकित मूल्य के साथ, तो जिसमें का या से लगता है वो आपका हर कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य में के लगा तो आपका अंकित मूल्य बन जाएगा 5, क्योंकि जिसमें का या से लगता है वो आपका हर कहलाता है। अब यहाँ पर पेन ड्राइव उन्होंने खरीदा है, तो खरीदा है तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। तो यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में या सेट प्रैक्टिस सेट में देखिएगा काफी ज्यादा आपको लंबा दिया गया है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा इतना लॉन्ग क्यों है, लेकिन ये काफी आसानी से आपका बन जाएगा अगर आप इस ट्रिक को सीखते हैं तो। अब देखिए प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है कि मूल्य पर आपका खरीदी, और कहा जा रहा है कि इसके मूल अंकित मूल्य के, कहा जा रहा है कि मूल जो अंकित मूल्य है इसका, ये 5 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसके 20% ज्यादा पर बेच दिया। मतलब जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा उसने इसको बेचा कितना में दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि इसका जो मूल प्राइस था इसमें कहा जा रहा है कि कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा करके बेच दिया। मतलब अगर 5 का 20% आप निकाल करके इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो 20 से इसको काट दीजिएगा, 20 पच्चे आपका 100, 5 से आपका 5 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 और ये कटने के बाद आपका 1 यानी आपका 6। इन्होंने कितना में बेच दिया दोस्तों, 6 में बेच दिया। इन्होंने कितना में बेच दिया, 6 में बेच दिया। अब कहा जा रहा है कि अजीत का लाभ क्या है। आप जानते हैं ना, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। इन्होंने खरीदा था कितना में, 4 में, बेचा कितना में है, 6 में, तो कितना का लाभ होगा इनको, 2 का। और लाभ जो निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो क्रय मूल्य आपको 4 दिया गया, 4 को नीचे रखेंगे, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुना आपका 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे आपका 50 बार में कटेगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप डी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था। बाकी आपको लेट जो है आज हो गया है क्लास में, क्योंकि बैच में भी आपको बता दिया गया है क्लास आपका आज लेट से होगा, थोड़ा बहुत आपका डिले हुआ है आज। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप आसानी से कॉल या SMS करके जो है आप बैच की इंक्वायरी आप ले पाएँ और अच्छे तरीका से सही डायरेक्शन में आप पूरी तरीका से सभी सब्जेक्ट को आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और बेहतर तरीका से आप तैयारी कर पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।